आज हम साल अव्वल फर्स्ट ईयर का सवाल करेंगे तलहीस नगारी। तलहीस नगारी के बोर्ड में जो नंबर हैं वो 10 हैं। नंबरों की जो तकसीम है वो इस तरीके से है, जब हम एक पैरा होता है उसकी तलहीस करते हैं तो 8 नंबर जो हम तलहीस करेंगे उसके होंगे जो हमने तलहीस की होगी, और 2 नंबर जो है वो हमारे उन्वान के होंगे। उन्वान के हमारे पास 2 नंबर हैं, जो हम तलहीस जो है वो कर चुकेंगे उसके हमारे पास नंबर होंगे जनाब 8। तो ये टोटल हमारे नंबर बन जाते हैं 10। ये 10 नंबर का हमारा सवाल है, इसको हमने तैयार करना है। तलहीस निगारी के हवाले से आपको एक बात बताती चलूँ मैं। तलहीस जो है वो बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तलहीस जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है जो हमने इबारत आपको दे दी है उसको मुख्तसर से मुख्तसर करना, इतना मुख्तसर कर देना कि उसके जितने भी जो अहम नकात हैं वो नज़रअंदाज ना हो। पहली बात आ गई, ये अरबी का लफ्ज़ हो गया। दूसरी बात आ गई कि ये जो है इसके अहम नकात जो हैं वो नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए। तीसरी बात जो इसकी आ जाती है वो है कि इसको हम अगर आसान लफ्ज़ों में बोलें तो इसको हम लोग ना खुलासा निगारी भी कहते हैं। खुलासा मतलब बात का ये है कि अगर आपको 90 अल्फाज दे दिए गए हैं, 90 अगर अल्फाज हैं तो आपने क्या करना है, इन को 3 पे आपने डिवाइड तकसीम कर लेना है। 3 बार जो होता है वो 9 बन जाता है, और आपको पता है कि ये जो है इस तरह करके ये 0 आप ऊपर ले जाएं और ये 3 को 30 के साथ भी करेंगे तो 90 आ जाएगा। इस तरह नीचे इसके कुछ नहीं बचता, तो अल्फाज हमारे पास बन जाते हैं 30। अब ये जो 30 अल्फाज बनते हैं इसका मतलब होता है कि हमने अपने पहरे को 3 तिहाई करना है। एक है तो उसका तीसरा हिस्सा उसका लिखना है। 90 अगर अल्फाज होंगे तो हमने तलहीस जो है वो 30 अल्फाज की हमारी निकलती है, लेकिन कोशिश करके हमने उसको 25 या 26 अल्फाज में लिख देना है। 90 अल्फाज होंगे उसको शार्ट करके उसका मतलब मरकजी ख्याल से मरकजी ख्याल खुलासे को इतना शार्ट कर देना है कि उसके 26 अल्फाज बन जाए। जब 26 अल्फाज हम लिखेंगे तो वो हमारी एक तलहीस निगारी हो जाएगी। एक और भी तरीका आप देख लें। आप एक देखें, अगर आप देख रहे हैं कि वैसे लाइनें अगर चेक की जाए तो लाइनें जो हैं वो ज़्यादा बन जाती हैं। लाइनें वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम करते क्या है कि ये जो तलहीस निगारी है इसको हम लोगों ने कोशिश ये करना होता है कि मुख्तसर भी हो, जामे भी हो। जामियत इसके अंदर जो है वो और सादगी, ये चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। जब इसके अंदर जो है हम इसके जो अहम निकात है उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, खुलासा निगारी ले आएंगे, जामियत और सादगी आ जाएगी। मफहूम को हम लोगों ने क्या करना है कि वो जो है वो सादा से सादा अल्फाज में हम लोगों ने इनको हमारा सादा होना चाहिए। जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आ जाती है कि अगर पैरे के अंदर अशार वगैरह दिए हों तो हमने उनको तर्क कर देना है। अशार हमने नहीं लिखने, अशार हमने ख़त्म कर देने हैं, क्योंकि तलहीस निगारी के असूलों को सबसे पहले समझना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है वो ये है कि इसके असूल को समझना है कि इसके असूल कौन से हैं। अगर हम रटी रटाई चीज़ें पैरा लिखेंगे और उसको जो है वो शार्ट कर देंगे, उसकी मेन जो मकसद है उसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो तलहीस है वो ठीक नहीं होगी। हम लोग करेंगे क्या कि मफहूम जो है उसका बिल्कुल सादा हो जाएगा, अशार उसके अंदर से तरक कर देंगे, असूल जो है उसके वो समझेंगे। असूल समझने के साथ हम जो ज़्यादा एक और चीज़ बात की तरफ जो तवज्जो देंगे वो ये होगा कि हम इसके अंदर तनकीद जो चीज़ आ जाती है, इसके अंदर हम लोग तनकीद और तबसरा जो होता है किसी भी चीज़ के ऊपर लेके बैठ जाते हैं। तनकीद और तबसरे से हम लोग जो है वो गुरेज करेंगे। तनकीद और तबसरा हम लोगों ने नहीं करना, और हम लोगों ने इसके पैरे भी नहीं बनाने। कोशिश करके एक ही पैरे के अंदर सारी की सारी हमने तलहीस कर देनी है, ज़्यादा हमने पैरे नहीं बनाने। और जब इसकी जो है ये जितना भी हमारे पास पैरा दे दिया गया है, हमने कोशिश क्या करनी है
कि सारे के सारे पैरे को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा पढ़ना है। जब पैरे को हम 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ लेंगे तो फिर जाके हमें समझ आ जाएगी कि हमने इसकी तलहीस कैसे करनी है। और इसके अंदर जो है वो रंगीन बयानी होती है, रंगीन बयानी आ जाती है। इसके बाद जनाब तशबीहात आ जाती हैं। इसके बाद इस्तारा आ जाता है। रंगीन बयानी आ जाए, तशबीहात आ जाए, इस्तारात आ जाए, या इसके अलावा जो है इसके अंदर मुहावरात आ जाए, या इसके अंदर जो है मुरक्कबात आ जाए। हमने ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं लिखनी। ना हमने उसको मुबालगा अंबेजी करनी है, बहुत बड़ा चढ़ा के उसको लिखना है, ना इसमें तशबीह का इस्तेमाल करेंगे, ना हम लोग इसके अंदर जो है इस्तारे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हमने मुहावरा लेके आना है, ना ही हमने मुरक्कबात लेके आनी है। हमने जो ज़ुबान हमें होगी उसको हमने बहुत ही ज़्यादा सादा अल्फाज में इस्तेमाल कर देना है। जब हम सादा अल्फाज में इसको इस्तेमाल कर देंगे तो वो हमारी जो है वो तलहीस बन जाएगी। और इसका ज़हन में ये रख लें आप कि अगर आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन है, 9 लाइनें भी वो आपकी कॉपी वाली, तो कोशिश आपने ये करनी है कि ये आपने 1 और 2 और तीसरी कोशिश करके यहाँ तक ये आपके पास तलहीस इतनी दी गई है, आपने कोशिश करके जो तलहीस करनी है वो आपकी वो इतनी हो जानी चाहिए। मतलब सारी की सारी बात का है कि ये जो समंदर की वुस्त होती है उसको एक आपने कतरे के अंदर जो है वो ले आना है। समंदर की वुसत को एक कतरे में मीन के वो पूरे का पूरे समंदर को आपने कोशिश करके वो छोटे से एक कतरे की मांद कर देना है। जितने ज़्यादा अल्फाज हैं उसकी सब की जामियत को, सादगी को, सलासत को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है ये तलहीस कर देनी है। एक आपके पास लाइन लिखते हैं, उसकी हम अगर तलहीस करते हैं, तलहीस हमने करनी कैसे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमने लफ्ज़ लिखा, वो 7 साल का था कि उसके माँ बाप इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। हमने लाइन लिखी है, वो 7 साल का था कि उसके माँ बाप इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। अब आप इस चीज़ की तरफ ध्यान रखें। वैसे 2 तरीके जो मैंने आपको बताए, पहले अल्फाज गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मैक्सिमम कितने अल्फाज बन रहे हैं? 17। अगर ये 17 अल्फाज हैं तो हमने क्या करना है, 3 के ऊपर इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग 17 अल्फाज हैं तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो ये तकरीबन मैक्सिमम कह लें कि हमारे 6 अल्फाज जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। 17 है, 18 हूँ, तो अगर हमारे पास 18 अल्फाज हैं तो हम लोग 3 के अगर करेंगे तो 3 इस तरह करके और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 6 टाइम जो है वो 18 आ जाता है। तो ये अल्फाज हमारे पास टोटल इसके निकलेंगे 6। कोशिश करनी है हमने कि ये 6 या 5 अल्फाज की इसकी तलहीस हम लोग कर सकें। अब मैंने इसको एक दफ़ा फिर पढ़ा, वो 7 साल का था कि उसके माँ बाप इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। अब इसको मैं 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैं पढ़ूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी कि इसकी जो मैंने तलहीस है वो कैसे करनी है। तलहीस इसकी क्या होगी कि वो बचपन में यतीम हो गया। क्या इसकी तलहीस निकलेगी कि वो बचपन में यतीम हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंदाज़ा कर लें, अगर ये ऊपर वाले 18 अल्फाज थे, नीचे वाले 5 या 6 होने चाहिए, तो हमारी
ये इस सारी लाइन की तलहीस क्या बनेगी, वो बचपन में यतीम हो गया। ये हमारी तलहीस हमने ऐसे करके बनानी है। और इसके अंदर से हमने बार बार इसको पढ़ के हम लोगों ने उन्वान भी निकालना है। उन्वान के 2 नंबर है, और उन्वान के बारे में ये बात ज़हन में रख लें कि उन्वान जो है वो हमारा खाली एक नहीं होता। उन्वान 2 भी हो सकते हैं, या 2 से ज़ाहिद भी हो सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग के 3 भी हो सकते हैं। उन्वान हमारे जो हैं वो 2 भी हो जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है वो जो आपका उसमें से सही होगा उसको करेक्ट कर देगा, जो नहीं सही होंगे उसको वो रॉन्ग कर देगा। आप उन्वान कोशिश करके वो 2-3 भी जो है वो लिख सकते हैं। ये तलहीस निगारी जो है ये बड़ा आसान सा काम है। अगर इसके असूल समझ लिए जाएं और इसको सीख लिया जाए, इसकी बार बार मशक की जाए। और ये जो है एक और इसकी बात का ख्याल रखें कि बोर्ड के अंदर जब आपको एग्जामिनर जो है, आप लोगों के पास कुछ बुक्स होती हैं, चाहे हेल्पिंग बुक इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी किताब आप इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि पेपर आपको उनके अंदर से बने। ये तलहीस जो है एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके लिए निसाब मुकर्रर नहीं, कोई भी पहरा कहीं से भी जो है वो आपको दिया जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या होता है कि आपने वो जो पहरा पढ़ा उसके जितने भी ख्यालात थे उन सब को एक जगह पे आपने जब यकजा कर दिया तो वो आपकी तलहीस बन जाती है। एक मैं आपके पास एक और लाइन लिखती हूँ, उसको ज़रा आप उसकी तरफ तवज्जो करें। हल्की 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 बूंदाबांदी के साथ साथ ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अब हमने ये लाइनें लिख दी हैं, अब हमने इसकी तलहीस करनी है। तलहीस करने के लिए हम करेंगे क्या कि पहले हम इस लाइन को 1 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर हम इस लाइन को 2 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर इसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे। हमने कह लें कि दरिया को कूजे में बंद करने वाला काम करना है कि ये जितने भी अल्फाज हैं इनको इख्तिसार के साथ साथ जितना कुछ भी बयान किया गया है उनको 1 2 3 4 लाइनों में या 1 2 3 4 अल्फाज में हमने इनको यकजा करना है। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ ठंडी हवा चल रही थी और आसमां पर काले बादल छाए हुए थे। अब ये जितनी भी चीज़ है इसको हमने 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा। अब जो इसकी तलहीस बनेगी वो ये होगी कि मौसम खुशगवार था। मौसम खुशगवार था, ये इसकी तलहीस निकलेगी। पहला हमारे पास ये है, जब हम तलहीस करने लगेंगे इसकी तो तलहीस हमारी जो है वो ऐसी निकलेगी कि मौसम खुशगवार था। तो ये जो है हमारा तलहीस है, तलहीस निगारी का है। जब हम क्लास के अंदर जो है वो जूम मीटिंग करेंगे तो ज़्यादातर इसके पहलू को डिस्कस करेंगे। तलहीस आप अपने किताबों के अंदर जितने भी आपके पास पैराग्राफ हैं आप उनको 1 दफ़ा पढ़ें, आप उनको 2 दफ़ा पढ़ें, आप उनको 3 दफ़ा पढ़ें। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसके अंदर से तलहीस जो है वो अलादा करें। और तशबीहात का इस्तेमाल नहीं करना, इस्तारे का इस्तेमाल नहीं करना, मुरक्कबात का नहीं करना, मुहावरे का इस्तेमाल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक पैरा आप पढ़ते हो तो उसके अंदर कोई अशार वगैरह लिखे हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो उनको भी तर्क कर देना है, उनका मफहूम भी नहीं लिखना। तलहीस का मकसद ये है कि आप इसके असूल को समझें कि ये वो चीज़ है जिसको आपने मुकम्मल इख्तिसार के साथ बयान करना है। जितने भी ये अल्फाज आपको दे दिए गए इनके अंदर से नापे तुले अल्फाज जो हैं जो बहुत ज़्यादा मुख्तसर हों, जामे होंगे और सादा भी होंगे, उनको आप लोगों ने अपने अल्फाज में जब बयान कर देंगे तो वो आपकी तलहीस निगारी जो है वो बन जाएगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो कुछ आप पढ़ें अल्लाह ताला की ज़ात आपके ऊपर करम करे और आपको वो याद भी रह जाए और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जो है कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हूँ। ज़िंदगी की कोई भी ऐसी
जो है वो खुशी नहीं जो कि आपको मिले। तो ये जनाब आपकी तलखीस निगारी का सवाल था, आज मुकम्मल हुआ। 10 नंबर हैं। 10 नंबर का सवाल आसानी नहीं लेते। एक पैरे में से जब आपने उसको शार्ट से शार्ट कर देना है तो वो आपकी तलखीस बन जाएगी। जब उसके अंदर से आप उन्वान तलाश कर लेंगे तो वो आपका जो है वो 2 नंबर उसके आपको मिल जाएंगे। तो बहुत आसानी के साथ जो है वो आप अपना जो सवाल है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब।